लोक परलोक के भोगों से वैराग्य बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है ना, समाधान, चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये चार साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी हमारे यहां, वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्य रति बहुत सरस हो गई। उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी। ये दासत भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत ऋषि जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेद, है सिंहिन को छेद, रुके कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, और घट करे विनाशन। यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है, या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर ली, असंभव, तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल दूसरित हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं, ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग, ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है अध्यात्म की धरा पर। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना यह ज्ञान बल से होता है। यह ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां, विपुल बड़ाई, प्रतिष्ठा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के
आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति, सुमति, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष। सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना, सालोक्य, न सम्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, ना मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। ये प्रेमी हृदय, जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरण, कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जा राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता, क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुराग। ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को ये मार्ग मिल जाता है, वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है, उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूल। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हो, मेरे राम सिर्फ मेरे राम है, मैं तो दशरथ नंदन राम का सेवक हूं। बस आपने बताया द्वादश कला, ओहो आज तो और हमारी छाती चौड़ी। वहां नहीं गई, षोडश कला पे बुद्धि नहीं गई। अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं, चातक तुलसीदास। ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास। तुलसी प्यासा मर जाए, दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें,
हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन रोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ